हमने देख समझ लिया कि इसको किस तरह इसका मुकाबला करना है और हम उत्तर प्रदेश में इसका मुकाबला करके दिखाएंगे। हम एसआईआर का मुकाबला करेंगे और हम ये जो सरकार की स्कीमें जो चुनाव के समय आएगी, 4 साल 9 महीने इनका तेल निकालने का खून चूसेगी सरकार और 3 महीने की स्कीम चला के इनके वोट को प्रभावित करेगी। इसका इंतजाम हम लोग करके चलेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेरने का काम एक और अखिलेश यादव कर ही रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया चंद्रशेखर भी इस पर मुखर होकर बोल रहे हैं। उन्होंने भी सवाल उठाए कि क्यों एसआईआर इतनी जल्दी इतने कम समय में कराई जा रही है, इसकी समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने भी वही कहा जो अखिलेश यादव लगातार कहते हुए दिख रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी कह रहे हैं कि इसके लिए समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आज़ाद ने इस दौरान, आइए वो सुनते हैं। हम एसआईआर का मुकाबला करेंगे और हम ये जो सरकार की स्कीमें जो चुनाव के समय आएगी, 4 साल 9 महीने इनका तेल निकालने का खून चूसेगी सरकार और 3 महीने की स्कीम चला के इनके वोट को प्रभावित करेगी। इसका इंतजाम हम लोग करके चलेंगे। हम बिहार नहीं बनने देंगे उत्तर प्रदेश। संदिग्ध है नहीं तो हमारा संगठन बड़ा है। हमारी बात, अब मैं जो बात यहाँ कह रहा हूँ वो 1 घंटे में पूरे जिले में घर घर तक पहुँचेगी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा। तो हम संगठन के आधार पे जो तमाम तरह की जो इस तरह के जो है रूमर्स उड़ाए जाएंगे, तमाम इस तरह की योजनाओं के नाम पे जो वोट को लूटने का काम किया, उनको उन लोगों में स्वाभिमान पैदा करके हम उनको उन योजनाओं की असलियत बता के लोगों को समझाने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास है ऐसी बहुत सारी योजना चला के सरकार ने कोशिश की है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का वोटर जो सपोर्टर है भीम आर्मी का, वो डिगने वाला नहीं, उन योजनाओं पर नहीं वो करता है। वो बाबा साहब की वोट की वैल्यू समझता है। विपक्ष है ही कहाँ है विपक्ष? आप बताओ कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं आप? इंडिया अलायंस की बात तो नहीं कर रहे हैं। वही जो मध्य प्रदेश में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, वही जो हरियाणा में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, वही जो दिल्ली में एक दूसरे को हरा रहा था, उसी की बात कर रहे हैं क्या? या वही जो बिहार में 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा था? कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं? यहाँ विपक्ष अगर कोई उत्तर प्रदेश में है तो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम है। इसका एक एहसास अभी 3 मंडलों की टीम पश्चिम में कराया, अभी आप देखना कि पूर्वांचल में भी कराएंगे और आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में कराएंगे। विपक्ष जो है वो संघर्ष से पैदा होता है। संघर्ष कौन कर रहा है? किसके अंदर हिम्मत है तबलीगी जमात की आवाज़ उठाने की? देखिए, एसआईआर की डेट 4 तारीख तक रखी है और जो साइट है वो बड़ी स्लो है और अभी तक नगर के क्षेत्र हैं उनमें 40% भी डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। लगातार बीएलओ जो हैं मानसिक रूप से पीड़ित होकर और कई बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। लोग परेशान हैं, आम जनमानस परेशान, और सबसे बड़ी परेशानी आ रही है उन महिलाओं को जो कम पढ़ी लिखी है। ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया का समय नहीं बढ़ाया गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान कमज़ोर वर्गों के वोटों पे पड़ेगा और ये वोट जो है हमें आसानी से नहीं मिला है। इसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद आरक्षण के मुद्दे पर भी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ में कहीं ना कहीं आज भी पक्षपात भेदभाव हो रहा है और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर दलितों का जो संख्या है, वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो कभी भी कम ही दिख रहा है। इस तरह की बात भी चंद्रशेखर आज़ाद करते हुए दिखे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए वो सुनते हैं। कि निजी क्षेत्रों में एससी एसटी ओबीसी को यानी कि 98% जो प्राइवेट सेक्टर है, मैं आपकी जानकारी के लिए और देश की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 2% सरकारी सेक्टर है। सरकारी नौकरियाँ देश में 2% है, 98% प्राइवेट सेक्टर है। उस प्राइवेट सेक्टर में एससी एसटी ओबीसी को कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं है। तो हमने मांग की है कि एससी एसटी ओबीसी को प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्रों में जो संगठित या संगठित क्षेत्र हैं उनमें आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि उनकी आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो। आज उनकी हालत क्या है? ना उन पर ज़मीन है, ना उन पर व्यापार है, ना उन पर नौकरी रोजगार। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सरकार तो स्पेशली नौजवानों के खिलाफ है। अग्निवीर और तमाम तरह की योजना ला के जिस तरह से उन्होंने नौजवानों को कुचलने का काम किया, इससे ये देश भूला नहीं है। इसलिए हमने निजी क्षेत्रों में, क्योंकि जो आज जो है पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुजर, यादव, तमाम लोधी, विश्वकर्मा, सैन, प्रजापति, तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट की जो जातियाँ, उनके हालात ख़राब हैं। उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। देश सबका है लेकिन देश में हिस्सेदारी उनकी नहीं है। जिस तरह से सरकारी नौकरी करके गरीबों के तरक्की के रास्ते को बाधित करने का काम सरकार कर रही है, ऐसे में हमने प्राइवेट मेंबर बिल में पार्लियामेंट में लाया था कि निजी क्षेत्रों में एससी एसटी ओबीसी को यानी कि 98% जो प्राइवेट सेक्टर है, मैं आपकी जानकारी के लिए और देश की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 2% सरकारी सेक्टर है। सरकारी नौकरियाँ देश में 2% है, 98% प्राइवेट सेक्टर है। उस प्राइवेट सेक्टर में एससी एसटी ओबीसी को कोई रिप्रेजेंटेशन,
कोई उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं है। तो हमने मांग की है कि SC ST OBC को प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्रों में, जो संगठित या असंगठित क्षेत्र हैं उनमें आरक्षण की व्यवस्था कराया जाए, जिससे कि उनकी आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो। आज उनकी हालत क्या है? ना उन पर ज़मीन है, ना उन पर व्यापार है, ना उन पर नौकरी रोजगार। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सरकार तो स्पेशली नौजवानों के खिलाफ है। अग्निवीर और तमाम तरह की योजना लाके जिस तरह से उन्होंने नौजवानों को कुचलने का काम किया, इससे ये देश भूला नहीं है। तो यहाँ एक और चंद्रशेखर आज़ाद SIR के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार को ही घेरने का काम कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक कई मुद्दों पर चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर दलितों और वंचितों के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं SIR और दूसरे मुद्दों पर वो सरकार यानी बीजेपी सरकार के खिलाफ भी सवाल पूछते हुए दिख रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।